चलिए भैया, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो, बधाई हो। चलिए, अरे बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं। 177 में हुआ नहीं, 179 में नहीं हुआ, लेकिन 175 में हो गया। भाई बहुत अच्छा एक अलग प्रकार का रिजल्ट आया है। चलिए भैया, एक तो सबसे बड़ी कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारी एक छात्रा का सिलेक्शन हो गया है, उसके बारे में भी बताने वाला हूं मैं। ठीक है, एक सिलेक्शन भी हो गया है। अभी तक की स्थिति में जस्ट अभी, मतलब अभी मैसेज आया है मेरे पास, क्लियर भी आ गया है। थोड़ा इसमें नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया। ये भेज रहा हूं मैं। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ कितना गया है, परसेंटाइल क्या होता है, मेरिट और वेटिंग में कैसे मानूं कि मैं सिलेक्शन मेरा हो गया है। ठीक है, मेरिट और वेटिंग में माने कैसे कि सिलेक्शन हो गया है, ये सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, बस चिंता मत करो, बस मैं कुछ डेटा और निकलवा लूं, बहुत कुछ अपने पास है। लीजिए, चलिए। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं मध्य प्रदेश की सबसे विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। कुछ सवालों के जवाब जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहे थे, इत्मीनान से, शांति से देखिएगा। अपने पास सारी लिस्ट है, हमने सारी लिस्ट यहाँ पर निकाल रखी है। ठीक है, कहाँ गई, ये रही। ठीक है, पर्यवेक्षक का टॉप 10 की लिस्ट भी अपने पास है। ठीक है, टॉप 10 की लिस्ट भी अपने पास है। इस टॉप 10 की लिस्ट को अपन पहले निकाल लेते हैं। साथ में कई लोग जो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, उनका रिजल्ट कैसे देखना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, टॉप 10 की लिस्ट भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ क्या रहा। कट ऑफ में बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, सर कट ऑफ क्या रहा, तो कट ऑफ के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। अरे भाई रुक जाओ जरा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, बस शांति बनाए रखना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये वर्षों की तपस्या है। सबसे पहले तो हमारी उस शेरनी को बधाई हो जिसका सिलेक्शन हो गया है। अभी तो शुरुआत है, कल तक हमारे पास बहुत सिलेक्शन आएंगे। ठीक है, कल तक बहुत सिलेक्शन आएंगे, अभी तो केवल शुरुआत है, पहला ही, और उसकी मेरिट 8 लगी है। ये भी एक बधाई की पात्र है वो लड़की। ठीक है, शैलजा नाम है। ठीक है, शैलजा नाम है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम उसी बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिजल्ट जो आया है, ये रिजल्ट बहुत ही अजीबोगरीब आपको दिखाई दे रहा होगा। कई जगह पर ऐसा हुआ है कि 177 मार्क्स में भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, आपको कैटेगरी भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नंबर है 176.5। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मेरिट इनकी 8 है, मेरिट पोजीशन कितनी है, 8 है, और नंबर कितने हैं, 176.55, और इनका परसेंटाइल है 99.5 परसेंटाइल है। ठीक है, अब चूंकि ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे भी आए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि 179 मार्क्स हैं, 99.7 परसेंटाइल है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और इनकी कैटेगरी भी ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, तो मैं आपको ये कुछ बताना चाहता हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मन में डाउट थे, वो डाउट क्लियर आपके अभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, डन डन डन। ठीक है, अब मुझे एक नंबर दे रहा हूं जिस पर आपको आपका रिजल्ट भेजना है, ताकि कई सारे स्टूडेंट जिनके मन में ये डाउट हो कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, तो आपको क्या भेजना है, बिल्कुल पीडीएफ ही भेजना है, प्रॉपर तरीके से क्लियर, जैसे दिखाई दे रही है। कुछ बच्चे ऐसा भेजते दिखाई नहीं देता है। तो पहले तो सबसे पहले आपको बता दूं, नंबर देता हूं आपको 9522 89892।
इस नंबर पर आपका रिजल्ट भेजना है, ठीक है। हम आपका रिजल्ट, आपकी सिक्योरिटी छुपा के रखते हैं, हम पूरा ना फेस दिखाते हैं ना आपका नाम नंबर दिखाते हैं, हम बात इतना दिखाते हैं कि नंबर क्या है ये दिखाते हैं, मेरिट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो आपको भेजना है। अब जिनका हुआ है, तो हमारी एक स्टूडेंट है अभी जस्ट अभी आया है, उसका नंबर है 176.565 और लंबा डिजिट है, और परसेंटाइल है उसके 99.55, ठीक है। तो सैलजा का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, और जस्ट मैंने अभी बात की है, बड़ा मलहरा से हैं, बड़ा मलहरा से हैं, ठीक है, इनका सिलेक्शन हो गया है जी। ये आ गया फोटो, क्लियर फोटो आ गया है, 176.16 नंबर है। चलिए मैं इसका क्लियर फोटो दिखा देता हूँ, क्लियर फोटो दिखा देता हूँ आप सभी को। ये फोटो आपको लग रहा होगा ना क्लियर नहीं है, मैं क्लियर दिखा देता हूँ, ये नंबर ये क्लियर दिखा देता हूँ, क्लियर फोटो आ गया है। चलिए ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद ये सिलेक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये एक लड़की के साथ हुआ है कि 179 मार्क्स है। सर इसको डीएसए पीडीएफ भेज दो ना, और उस पर गोल गोल लगा देना चेहरे पे और नाम पे, है ना, बस सैलजा है ना, सैलजा, ठीक है, भेज दो बस, केवल चेहरे पे और नाम पे बस लगा देना, ताकि वो, क्योंकि मेरे इससे व्हाट्सएप नहीं जा पा रहा है, क्या पे डीएसए, हाँ सर कुछ भी बना दो ताकि वो चेहरा ना देखे और नाम ना देखे बस, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 179 में 99 परसेंटाइल पर भी मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, और यहाँ पर 168.8 मार्क्स हैं तब भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आपको लग रहा होगा सर कि मेरिट और वेटिंग कैसे देखी जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपका है कि यदि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट वेटिंग अलॉटेड, और यहाँ पर आपकी एक पोजीशन भी दी होगी, जैसे इस लड़की के साथ में अभी आपको दिखाऊंगा, वो फोटो आने वाली है ये वाली। इस लड़की के साथ क्या हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट वेटिंग अलॉटेड, और यहाँ पर पोजीशन नंबर 8, यानी कि आपकी वेटिंग वो मेरिट पोजीशन 8 दी हुई है, तो इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस लड़की का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसका, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इन्होंने हर बार की तरह इस बार भी, लेकिन हमारे आंदोलन से एक फ़र्क तो पड़ा कि इन्होंने कम से कम परसेंटाइल स्कोर के साथ में प्रोपोर्शनेट मार्क्स भी दिखाए हैं। हमने आंदोलन नहीं किया था, पिछली बार एग्जाम में आपने देखा था उन्होंने ये सब दिखाना बंद कर दिया था, लेकिन हमने ईएसबी में आंदोलन किया तो उन्होंने प्रोपोर्शनेट मार्क्स और मेरिट दिखाना शुरू कर दी, नहीं तो उन्होंने ये सब गायब कर दिया था, केवल मेरिट दे रहे थे, ठीक है। अब जिसका सिलेक्शन हुआ है, नंबर मैं आपको फिर दे रहा हूं, 9522289892 पर आपको सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, आपका रिजल्ट भेज देना, हम आपका पूरा बता देंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब सैलजा का सिलेक्शन हुआ है, ये बधाई की पात्र है, और यहाँ पर अब आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे कि भैया मेरिट देखो, कहीं पर 100 परसेंटाइल में हो गया है, कहीं पर 50 परसेंटाइल में भी सिलेक्शन हो गया है। अब इसका पहले गणित समझिएगा, कई बार क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो सर कि नंबर हमारे आए नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ देखो पहले, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी 52.96, 96.66, 100 परसेंटाइल। तो ऐसी कई शिफ्ट हैं जिसमें कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो गया है। रिजल्ट कैसे बना है इस पर हम आपको बता देते हैं, रिजल्ट कैसे बना है, इन्होंने कैसे बनाया है, परसेंटाइल कैसे निकाला है। एग्जाम्पल ले लीजिए, 19 तारीख को पेपर था, 20 तारीख को पेपर था, 21 तारीख को पेपर था,
डेट 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 करके ऐसे 38 दिन आपके पेपर चले या 40 दिन पेपर चले। एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं। 19 तारीख को मिनिमम नंबर आए किसी के 45 और मैक्सिमम आए किसी के 180। 20 तारीख को किसी के नंबर आए मिनिमम 60 और मैक्सिमम आए 174। ठीक है, ऐसे ही करते करते इन्होंने यहाँ पर आए आपके 35 नंबर और यहाँ पर आए 150। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिन आप किसी के नंबर आए 80 मिनिमम नंबर आए और मैक्सिमम नंबर आए 195 200 में से। टोटल मार्क्स कितने थे? तो 200 मार्क्स थे। अब इन्होंने रिजल्ट कैसे बनाया है वो ध्यान से देखिएगा। इन्होंने रिजल्ट बनाया है कि यहां पर देखो 45 से लेके 180 तक आपका रिजल्ट गया है, यहां पर 60 से लेके, तो इन्होंने हर दिन का परसेंटाइल निकाला है। तो कभी परसेंटाइल ज्यादा गया है, कभी परसेंटाइल कम गया है, कभी कम नंबर पे भी ज्यादा परसेंटाइल गया है। यानी कि परसेंटाइल का मतलब होता है कि ओवरऑल और शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर किसके थे उसको 100% माना जाता है। जैसे इसको मान लिया कितना 180। अब मुझे इसमें से दो लोग लेने हैं, मान लो 2 लोग ही लेने हैं, तो मैं 189 वाला भी ले लूंगा, 180 वाला भी ले लूंगा। तो एक हो गया 100 परसेंटाइल ये वाला और ये हो गया 99.5 परसेंटाइल। 2 लोग हमने ले लिए। अब इस शिफ्ट को उठाएंगे। इस शिफ्ट में 174 मार्क्स वाले को क्या मान लिया अपन ने 100 परसेंटाइल। इसके नीचे 173 वाला आया मान लो, तो इसका भी सिलेक्शन हो गया 99। इसीलिए जब भी सिलेक्शन होता है तो 199 पर डिस्क्लोज हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया डायरेक्ट केवल कुछ लोगों ने पेपर दिया था और यहां पर एक नंबर आया 175 और एक नंबर आया 180। ठीक है, अब ये अगर ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर परसेंटाइल बढ़ जाएगा, हाई परसेंटाइल जाएगा। तो कुल मिला के हर शिफ्ट में से इन्होंने क्या करा है, टॉपर निकाले हैं। हर शिफ्ट में टॉपर निकाले और हर शिफ्ट में से इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा इन्होंने निकाला है। अब पदवृद्धि को लेकर हम इसलिए भी चिंतित थे कि आज हमारे सामने जो एग्जाम्पल आया है, देखिए एग्जाम्पल आ गया होगा आपके सामने, हमारा डीएसए पीडीएफ में ये देखो रिजल्ट आ गया है। ये रिजल्ट आया, देखिए ये रिजल्ट पाटीदार सर ने भेजा है जस्ट अभी। ये देखिए ये रिजल्ट जो हम आपको बता रहे थे ना आपको अभी, ये हमारी एक स्टूडेंट है, इसको हम बधाइयाँ देते हैं। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम पेस्ट करते हैं इस रिजल्ट को, तो ये रिजल्ट अगर हम आपको दिखाएं तो शिफ्ट वाइज अलग अलग दिन की बात है ये। ठीक है, इनकी मेरिट लिस्ट कितनी आई है 8 मेरिट पोजीशन दी है इन्होंने। मेरिट पोजीशन कितनी है 8 है। बड़ी कर दो भाई। चलिए अब आप धीरे से ध्यान से देखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, नंबर है 176.16 और परसेंटाइल स्कोर है 99.5। ठीक है, तो मुझे आप जब भी रिजल्ट भेजेंगे तो आपको आपकी डेट और शिफ्ट लिखनी पड़ेगी। रिजल्ट भेजते समय ध्यान रखिएगा, रिजल्ट भेजते समय आपको शिफ्ट भी लिखनी पड़ेगी और आपको आपका रिजल्ट भी भेजना पड़ेगा, कौन सी शिफ्ट में किस दिन हुआ था। तो हम आपको बताएंगे कि आपका क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। अब यहां पर आप जैसे कुछ लोग बस इसी पे ऑब्जेक्शन ले लेंगे कि सर 176 में तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लड़की है और 179.38 मार्क्स हैं, 99.7 परसेंटाइल है, फिर भी मेरिट वेटिंग नॉट अलॉटेड दिखा रहा है। इनकी शिफ्ट अलग थी, इनका परसेंटाइल अलग है, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर से समझा दूंगा, ध्यान से देखिएगा, जिंदगी का सवाल है आपको, क्योंकि अब सारे रिजल्ट ऐसे आएंगे। ये जो महिला थी इनका भी सिलेक्शन कोई ऐसा नहीं हो गया है कि अपन कंपेयर किससे करा, ओपन वाले से। इनका था महिला पर्यवेक्षक में। अब समझ में आई इनका सिलेक्शन क्यों हो गया कम नंबरों में, उनका क्यों नहीं हुआ। इनका सिलेक्शन हुआ है महिला पर्यवेक्षक में। अब सोचो महिला पर्यवेक्षक का कट ऑफ कितना गया 176। और मैंने जब बोला था कि महिला पर्यवेक्षक का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हो चाहे ओपन भर्ती वाला हो, सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा। आज 180 182 ओपन में लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इस बार जो सिलेक्शन हुआ है 180 प्लस नंबर वालों का ओपन में सिलेक्शन हुआ है और ये महिला कार्यकर्ता थी, इसलिए 176 में इसका सिलेक्शन हो गया है। आया समझ में? यस सर लगा दीजिए। फिर से बोलूं मैं आपको, परसेंटाइल में घबराना मत, परसेंटाइल से मत घबराना कि 99 में नहीं हुआ।
मैं बताता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ है कि ये महिला का 2 पेपर थे, एक था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में और एक था नॉर्मल। नॉर्मल में कितने आए, मतलब ओपन भर्ती में 154 नंबर आए, लेकिन कार्यकर्ता में कितने आए 176, और ये नंबर तो इनके कम भी हो गए हैं, इनके नंबर ज़्यादा थे, 180 प्लस नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए हैं। कितने आए हैं 176। अब 176 मार्क्स थे इनके, आज समझ में, ये कार्यकर्ता में थे 176 तो इनका हो गया। लेकिन हमारी ये लड़की है बेचारी, रिचा नाम है, रिचा चौधरी, जिसने बहुत मेहनत करी थी भोपाल में, इनका ईडब्ल्यूएस में है लेकिन ओपन कैटेगरी में है, इसीलिए 179 में भी नहीं हुआ। बोलो हाउ, समझ में आ गया। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर कोई बात, या तो आप पढ़ाई छोड़ दो या फिर आप आगे डटे रहो, क्योंकि फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी 1 साल बाद आएगी। 2026-27 में फिर से वैकेंसी आएगी। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट ने नई आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए हमने अभी महोत्सव भी चला रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया महोत्सव चल रहा है। आप लोग अभी फ़ायदा उठा सकते हैं, ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और महिला सुपरवाइज़र की तैयारी हम फिर से दिवाली से शुरू करवाएंगे। लिख लो भैया, डेट लिख लो, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी दिवाली से फिर से शुरू करवाएंगे, जो अगले साल तक चलेगी। उसके लिए आप लोग तैयार रहें, हम आपके लिए नया बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक का कोर्स अभी आपके पास बेहतरीन टाइमिंग है। अभी आप दीप्ति सिंह एकेडमी पर एक कोड है DSA 22, इसमें आपको छात्रावास का कोर्स मात्र 750 रुपये में मिल जाएगा, और क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ऑफिशियली मैंने इसकी घोषणा भी कर दी है, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम कट ऑफ की तरफ। बच्चे कट ऑफ का पूछ रहे थे, महिला पर्यवेक्षक कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं टॉप 10 की लिस्ट में कल्पना दीक्षित, रूपाश्री पटेल, वर्षा घोष, श्रद्धा शर्मा, इन सब के परसेंटाइल 100 100 100 है, 99.9 99.8 है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और बता दूं कि हमारे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हाँ वेटिंग लिस्ट भी आएगी, वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगी। और हमने प्रयास किया था कि वेटिंग लिस्ट ये लोग दे नहीं रहे थे पहले, लेकिन हमने आंदोलन किया तो कम से कम वेटिंग लिस्ट तो आई। वेटिंग लिस्ट आई, इसका मतलब क्या था, वेटिंग लिस्ट का मतलब ये था कि भैया अब हमारे कुछ बच्चों की उम्मीद बंधी है, आगे अगर कोई वैकेंट सीट होती है, कोई पदोन्नति होती है तो एक्स्ट्रा सीट जुड़ेंगी, तो उससे आपका फ़ायदा भी होगा। तो वेटिंग लिस्ट में हमारा जो बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है कि कुछ बच्चों के मेरिट भी आ गई है, कुछ की वेटिंग भी आ गई है, तो वो सिलेक्शन हम अपने ही मानेंगे, क्योंकि हमने पदवृद्धि की बात की थी तो वेटिंग उन्होंने डाली है, ठीक है। वेटिंग उन्होंने डाली है, पहले वेटिंग नहीं डाल रहे थे ये, ठीक है, अब वेटिंग डाल रहे हैं। अगली टॉप 10 ये वाली कौन सी है, वो वाली टॉप 10 कैंडिडेट महिला पर्यवेक्षक पेपर 2 के लिए। अच्छा वो पेपर 1 के लिए थी, वो थी काय के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। पेपर 2 के लिए साची शर्मा 100 परसेंटाइल फीमेल है ईडब्ल्यूएस से, पूजा परमार 100 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस से फीमेल है, इंदौर की टॉपर है, ठीक है। ये सब इंदौर के ही हैं, और इंदौर की टॉपर से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इंदौर अगर हमारी एकेडमी से पढ़ा है तो कम से कम एक बार जरूर आइएगा, ठीक है। और मुखश्री, वसुंधरा, ये भी देखो फीमेल मतलब इसमें मेल तो आए ही नहीं, ओपन में तो मेल नहीं भरे थे ना, मेल भी नहीं आए। वित्नेश परमार फीमेल, रामावतार, नेहा जैन, ज्योति पानसे, नीलम, संगीता रावत और शीतल वर्मा। मुझे लग रहा है शीतल वर्मा तो अपनी ही कैंडिडेट है, ठीक है, जबलपुर से, बहुत बढ़िया शीतल वर्मा, बधाई हो। तो भैया हमारी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, पहले तो उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग भी हमारी एकेडमी में भरोसा कर सकते हैं। वर्ग 3 शिक्षक भर्ती और भी अन्य एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, उनमें ज़रूर आप जुड़िएगा। तो ये कट ऑफ, अब ये हम बात कर रहे थे मेरिट लिस्ट की, अब ये कट ऑफ लिस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए कट ऑफ लिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये सीधी भर्ती की कट ऑफ लिस्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीधी भर्ती में बैकलॉग के पद के लिए। तो बैकलॉग के पद के लिए कम कट ऑफ गया है, लेकिन अगर हम बात करें ओनली फॉर फीमेल के लिए भी कम गया है, 94 तक गया है, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप देखेंगे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कट ऑफ काफ़ी कम गया है, 71 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 72। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में महिलाओं के जो सिलेक्शन हैं वो 160 से 170 नंबर के बीच भी हो गए हैं।
लेकिन खुली भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है। खुली भर्ती में अगर आप देखोगे तो खुली भर्ती में हम आपको दिखाएंगे तो परसेंटाइल काफ़ी हाई गया है। देखिए ये भी काय का है, ये भी आपका पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट है। ये खुली भर्ती का आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो 99, 90, 98, 99, 80 ये सारा आपको यहाँ पर आपको SC ST OBC EWS का मिल जाएगा। और अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, मैंने जब कट ऑफ बनाया था 180 का अनुमान लगाया था और आज भी वही सत्य हुआ। 180 से ज़्यादा वालों का ओपन में सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। OBC वालों का 174 प्लस नंबर में हुआ है, SC ST वालों का 170 नंबर प्लस में हुआ है, यानी कि कट ऑफ काफ़ी। जी हाँ, हमारे अभी तक 3 बच्चों का सिलेक्शन आ चुका है। देखो अभी और भी आ गए हैं, और भी किसी का आ गया, साथ फ़ोन आ गया। हेलो, क्या नाम है आपका? नंबर कितना है? बधाई हो। देखो देखो देखो, आप मेरे सामने लाइव हूँ, मैं आपको बता दूं पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सिलेक्शन हो गया है। और मेरिट में पोजीशन क्या दिखा रहा है? पोजीशन, हाँ पोजीशन 45 दिखा रहा है। वेटिंग में है मतलब आपका, है ना? हाँ वेटिंग अलॉटेड है, तो आपका मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि आपका हो गया है। आप मुझे रिजल्ट जरूर भेज दें ताकि मैं कल इसका पूरा संपूर्ण एनालिसिस बता सकूँ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, अभी लाइव हूँ मैं, लेकिन आपको वेटिंग है। अब देखिए, या तो सिलेक्शन हुआ है या वेटिंग हुआ है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कई सारे लोगों के फ़ोन और मैसेज आ चुके हैं। कल मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस रात को दिखाऊंगा भी सही, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिसमें आप बताने के लिए हैं। अब आप देखोगे 93, 99, 94 ये परसेंटाइल में हमको नंबर दिखाई नहीं देते हैं। SC OBC EWS, ठीक है? तो ये जो डायरेक्ट भर्ती वाले हैं इनका थोड़ा सा ज़्यादा गया है, ठीक है? सैनिक कोटा का कम गया है, सैनिक कोटा का थोड़ा कम गया है, 40 परसेंटाइल पे चला गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नंबर परसेंटाइल कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, कम ज़्यादा कैसे हो रहा है? तो मैं आपको एग्जाम्पल फिर से दे देता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है कि आपने देखा यहाँ पर जो एक सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट, ये सिलेक्शन हुआ है जो इनके महिला पर्यवेक्षक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से फॉर्म भरा था उसमें 176 मार्क्स थे और यहाँ पर थे। अब इसमें डिटेल की बात करें तो 170 से 180 तक के बीच का सिलेक्शन आंगनवाड़ी 180 है ना, 88 नहीं 180 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हो गया है मैक्सिमम जगह पे। लेकिन हर दिन का अलग अलग रिजल्ट आया है, 19 तारीख का अलग, 20 तारीख का अलग, 21 तारीख का अलग, ऐसे करते करते हर दिन की मेरिट निकाल के इन्होंने परसेंटाइल बनाया है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है? अब गड़बड़ अगर हुई है तो आप लोग यहाँ पर आइएगा। सर जी इस रिजल्ट में बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, पांडे, बैरागी, राठौर, प्रजापति SC कैटेगरी में कर दिए हैं। आप चाहो तो पेज नंबर के हिसाब से भी बता सकता हूँ। तो देखिए अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आप लोग इंदौर या मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9522289892। इस नंबर पर आप जो भी गड़बड़ी हुई है वो बता सकते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि छात्र हित में लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे जरूर। बट ये बात जरूर है सर आपकी कोचिंग से कितने टॉपर निकले हैं अभी तक? राहुल जी एक तो है, अभी एक का रिजल्ट आ गया सामने है आपके, और अभी इसका रिजल्ट जस्ट आया है। अभी तो बहुत सारे लोग रिजल्ट भेजेंगे, कई लोग देख नहीं पाए। ये देखिए ये नाम है, ठीक है, शैलजा का है, शैलजा कैंडिडेट है, शैलजा तिवारी, शैलजा तिवारी का है, 176 नंबर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से इनका सिलेक्शन हो गया। और जिनका सिलेक्शन हो जाए वो इस नंबर पे या ना हो, फिर भी जिनका सिलेक्शन हो जाए 9522289892 पर। और देखिए सबसे रिक्वेस्ट है कि इंदौर आप जरूर आइएगा, इंदौर आप जरूर आइएगा हमसे मिलने, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाया था। अच्छा अब मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ, बहुत देर से लाइव ले लिया, अब कमेंट ले लेता हूँ। भैया किसके कितने नंबर है, कैटेगरी वाइज हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए OBC 173 से नहीं हुआ, OBC 173 से नहीं हुआ। पदोन्नति का क्या हुआ? पदोन्नति होने वाली है, नई वैकेंसी आएगी। देखिए हम आपको फिर से बोल रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तैयार में जुटे रहें। अपने पास दो रास्ते हैं, एक छात्रावास अधीक्षक का रास्ता है, एक आपका महिला सुपरवाइज़र का है। और अभी तो मैं आपको बता दूं महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी आएगी फिर से, और उसके लिए भी हमारी टीम पढ़ाएगी। आज भी आपका मौका है, ये नंबर सेव कर लीजिए। दिवाली से हम आपको
महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी पढ़ाना शुरू कर देंगे, महिला सुपरवाइज़र की फिर से तैयारी शुरू कर देंगे। तब आप लोग 1 साल पढ़ाई करना, सिलेक्शन होगा। क्योंकि हमारे अभी तक 176 ओबीसी 176 नहीं हुआ सर, 179 एससी कैटेगरी नहीं हुआ सर। मेरिट आ रही है मतलब सिलेक्टेड हैं। हाँ, जिनका मेरिट आ गई है वो सिलेक्टेड हैं, जिनकी वेटिंग है उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ऐसा आना चाहिए, मेरिट वेटिंग अलॉटेड यानी कि हो गया है, मेरिट वेटिंग नॉट अलॉटेड मतलब नहीं हुआ है। तो ये इन्हों को ओपन कैटेगरी में नहीं हुआ है, इसमें हो गया है। यहाँ मेरिट की पोजीशन भी दिखाएगा, मेरिट की पोजीशन भी दिखाएगा, जैसे कि ये दिखा रहा है मेरिट ऑब्टेन, मेरिट वेटिंग नॉट अलॉटेड, मार्क्स कितने आए हैं 179, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं हुआ, ठीक है। तो जिन का हो गया है 177 मेल से 192 परसेंटाइल, 192 नहीं हुआ, अच्छा 92 परसेंटाइल है, नहीं हुआ। चलिए, आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, कल हमारा डिटेल वीडियो आएगा, डिटेल वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। तो आप लोग ज़रूर कल का सेशन ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, घबराइएगा मत, सब हम आपको बता देंगे। हमने केवल आपको नंबर इसलिए दिया है कि आप रिजल्ट वगैरह भेज दीजिए, 9522289892 पर, तो हम आपको बता देंगे आपका सिलेक्शन हुआ है। मेरिट कितनी क्लियर होगी, तो मेरिट करीब 20 तक क्लियर होगी, 10 से 20 तक मेरिट क्लियर होगी, बस इससे ज़्यादा मेरिट क्लियर नहीं होगी। हर बच्चे को बता दूं आपको कि 10 से 20 तक ही मेरिट क्लियर होगी, इससे ज़्यादा मेरिट क्लियर नहीं होगी, ठीक है, मेरिट क्लियर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। दिव्यांगा क्या बताऊं, दिव्यांगा कुछ पूछिए, क्या बताऊं। देखो, सबको अलग अलग वेटिंग मिली हुई है, आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी जो वेटिंग है वो केवल इतने की, मतलब ऐसा नहीं होता, मेरिट सबकी वेटिंग अलग अलग मिली हुई है, ठीक है। अभी 10 बज के अभी मैं 10:30 बजे आ रहा हूँ रिजल्ट लेकर, 10:30 पर लाइव आ रहा हूँ रिजल्ट लेकर, ठीक है, 10:30 पर लाइव आ रहा हूँ फिर से, उसमें सारे रिजल्ट की फोटोज़, क्योंकि अभी तो मैंने तुरंत बना दिया जैसे रिजल्ट आया, अब मैं सबके रिजल्ट लेकर एनालिसिस करके आऊँगा, तो आप लोग तब आ जाना, तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके लगा दीजिए। कितने बजे, 10:30 10:30 पर हम लाइव आने वाले हैं, 10:30 पर हम लाइव आने वाले हैं, तब आप लोग जरूर जुड़िएगा। ओके लगा दीजिए। तब तक आप लोग अपने रिजल्ट भेज दीजिए मुझे, तब तक आप लोग रिजल्ट भेज दीजिए 9522289892 पर, जल्दी भेज दीजिए, 9522289892 पर भेज दीजिए। हम मिलेंगे 10:30 आधे घंटे बाद संपूर्ण एनालिसिस से। कट ऑफ कितने नंबर पर गया, कितने नंबर वालों का कितने नंबर कम हुए, कितने नंबर घटे बढ़े, सब बता दूंगा। बस आप लोग कितने बजे आएंगे, 9:30 पर। कट ऑफ क्या आया है, कट ऑफ 180 प्लस अनरिजर्व का ओपन में दिखा दूं, अभी 10:30 बजे आके बताऊंगा ना, 10:30 आके बताऊंगा। कट ऑफ देखो, कट ऑफ देखो, कट ऑफ देखो, 99 परसेंटाइल 180 प्लस, क्योंकि इससे अंदाजा लगा लो ना, अभी हम कैसे निकालेंगे। ईडब्ल्यूएस वाली लड़की का 179 में नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस वाली का 179 में नहीं हुआ, एक जनरल वाले का। आप लोग रिजल्ट भेजो तो पता चल जाएगा ना कट ऑफ कितना गया, रिजल्ट भेजो, मैं आपको कट ऑफ निकाल के बता दूंगा कितने नंबर तक गया। आप रिजल्ट भेजो, अब सब लोग जो लोग लाइव हैं नंबर दे लो, नंबर ले लो 9522289892 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी के अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, रिजल्ट भेजो, मैं पूरा कट ऑफ निकाल दूँ। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, कट ऑफ छुपा लिया है, केवल टॉपर का बता दिया है, बाकी अंदर का कट ऑफ नहीं दिखाया है। अंदर का कट ऑफ अपन निकाल लेंगे, हमारे पास बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग भेजिएगा, वेटिंग मेरिट जो भी आ रही है सब बताइएगा, मैं आपके सब आइडेंटिटी छुपा दूंगा, टेंशन ना लेना, सब छुपा दूंगा, कोई यहाँ पे फोटो नहीं दिखाऊंगा, कोई आपका नाम नंबर कुछ नहीं दिखाऊंगा, केवल इससे कोई मतलब नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हम आपको कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी अपना फोटो और ये सब छुपा के भेज सकते हैं, नाम बस दे देना, नाम क्या है, फादर्स नेम हटा देना, नाम और बस ये भेज देना, ठीक है। ओके, हाँ देखो वेटिंग तो आई ना, हमारे आंदोलन करने से फायदा क्या हुआ, वेटिंग तो आई। आंदोलन नहीं करते तो वेटिंग नहीं देते, ये जो 100-200 लोग एक्स्ट्रा सिलेक्टेड होंगे वो नहीं होते। आंदोलन करने से कम कैंडिडेट सिलेक्ट तो हुए, आंदोलन करने से कम सिलेक्ट तो हुए। देखो परसेंटाइल मैंने बता दिया कैसे निकलता है, परसेंटाइल हर दिन का अलग अलग निकलता है। मैं आपको आ रहा हूँ ना, कितने बजे,
10:30 पर लाइव आ रहा हूं, जिसमें परसेंटाइल का कैलकुलेशन फार्मूला, कट ऑफ की अलॉटेड लिस्ट, परसेंटाइल का कैलकुलेटेड फार्मूला, ठीक है, परसेंटाइल का फार्मूला, कैलकुलेटेड लिस्ट, और हर दिन शिफ्ट वाइज किसका सिलेक्शन हुआ, हर शिफ्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ आया है, सब बताऊंगा मैं विथ प्रूफ के साथ। अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ आया है, विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। हाँ, वैकेंसी भी आएगी और नई वैकेंसी भी आएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि कैबिनेट ने फैसला किया है कि भैया देखो, नए आंगनवाड़ी खोली जाएंगी और नए पद भरे जाएंगे, और इसके लिए आंगनवाड़ी की जो वो है वैकेंसी, पर्यवेक्षक की वैकेंसी 2026-27 में फिर से आएगी। तो इसकी जो हमारी बैच है वो आपको मिलेगी दीपावली से आपकी बैच शुरू हो जाएगी, दीपावली 2025 से, क्योंकि एक साल हम पढ़ाई करेंगे तो 26-27 तक। और अभी ऑफर भी चल रहे हैं, आज अगर देखोगे तो सब कुछ हाफ रेट में मिल जाएगा आपको। ये तो फिर भी ज़्यादा दिख रहे हैं, भैया, आपको ये भी नहीं पता है अभी क्या मिलने वाला है। अभी आप देखोगे तो ये देखो, अगर आप DSA 22 कोड, जिसको अगर अभी भी कोर्स लेना है तो ये सब हट जाएगा। छात्रावास 750 में, वर्ग 3 333 में, वर्ग 1 पात्र परीक्षा 600 रुपये में, कोड ये रहा DSA 22, और ये केवल कल काम करेगा, ये कोड केवल कल काम करेगा, ठीक है। MPSI 500 रुपये में मिल रहा है, 499 में, जल रक्षक, वन प्रहरी, सब कुछ देखो 300 रुपये में। तो ये कोड आप लेके, केवल एक दिन के लिए कोड दिया है। मेरा जन्मदिन है कल, मेरा कल बर्थडे है, बहुत ही सही समय पर रिजल्ट आया है, मेरा बर्थडे है, आपको बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है। ESB का कोर्स ले लो, मैं तो बोलता हूँ ESB का कोर्स ले लो, मात्र 600 रुपये में मिल जाएगा ESB का, ठीक है। MPPSC का जो चाहे वो ले लो, ठीक है। ये आपके लिए कल के लिए बहुत अच्छा टारगेट मिल गया है। कल वो भैया चलेगा शायद 10:30 बजे आ रहा हूँ, 10:30 बजे लाइव, 10:30 बजे लाइव आ रहा हूँ मैं, 10:30 बजे लाइव आ रहा हूँ। फोटो भेजो जल्दी फटाफट अपने रिजल्ट के, जल्दी भेजिए। नंबर दे दूँ फिर से, जिसको भी अपना रिजल्ट चेक करवाना है और जो भी पूछना है, 9522289892 पर व्हाट्सएप कर दीजिए आपका रिजल्ट। और रिजल्ट व्हाट्सएप करने के साथ साथ 10:30 बजे जुड़ जाना। 10:30 पर अपन डिस्कस करेंगे किस चीज़ का, 10:30 पर डिस्कस करेंगे कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। आप लोग जुड़ जाना, ठीक है, बिल्कुल 10:30 पर। और हम कट ऑफ भी निकाल के आएंगे, कट ऑफ फॉर्मूला निकाल के आएंगे, धांधली हुई है कि नहीं हुई है इस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। इस पे भेज देना है ना अपना रिजल्ट, 95222898